नमस्कार, जीबीएन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। फतेहपुर जनपद के जहानाबाद विधानसभा में आम आदमी पार्टी के द्वारा पूर्व सांसद वीरांगना फूलन देवी का 58वां जन्म दिवस केक काटकर बड़े ही धूमधाम से मनाया। जहां कार्यक्रम की शुरुआत आम आदमी पार्टी के जहानाबाद विधानसभा प्रभारी अनूप सजान ने फूलन देवी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया। फूलन देवी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि फूलन देवी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं, जिनका सभी को सम्मान करना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में मौजूद नारी मिशन शक्ति के सदस्य शकुंतला देवी ने फूलन देवी को नमन करते हुए कहा कि महिलाओं को वीरांगना फूलन देवी से प्रेरणा लेनी चाहिए। समाज को जागरूक होने के लिए शिक्षा की ओर अग्रसर होना अति आवश्यक है। फूलन देवी को डाकू कहना ये एक वीरांगना का अपमान है। एक बहादुर और साहसी महिला वो थी, जिसका जीता जागता सबूत है कि जनता ने उन्हें चुनकर पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम किया था। के ये जन्मदिन इस वजह से मनाया है कि संसद वो जिस समय जन्म हुआ उस समय गरीब परिवार में हुआ, समय का अभाव गति जैसे तैसे चलता रहा, लेकिन आज हमारे समाज में हजारों फूलन पैदा हम लोगों ने किया है और करने की क्षमता है और बड़ी बड़ी फूलन निकाल दिया है, जो कि ये 4-5 पार्टियां हमारे समाज का लूटन किया, सपा बसपा भाजपा कांग्रेस ने। इनको हम लोग आज पत्ता चटाने का काम करेंगे, जिन्होंने हमारे साथ अन्याय का ध्यान नहीं दिया। उस पर अब हम एक से एक 11 होके हम उसका संसद तक बदला लेके और हम अन्य पार्टियों को उनको रास्ता दिखाने का काम करेंगे। इसी वजह से हमने फूलन देवी बलिदान दिवस 58वां मनाया है। प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ और शिक्षा विभाग द्वारा मुझे जो मिशन शक्ति का काम दिया गया है ब्लॉक अकबरपुर से, तो मैं काम कर रही हूँ बराबर। और मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वीरांगना, जितनी भी वीरांगनाएँ हैं उनमें वीरांगना फूलन देवी की बात ज़रूर करती हूँ कि वीरांगना फूलन देवी ने अगर स्वयं अपनी लड़ाई ना लड़ी होती और इतना बड़ा अत्याचार आज जो पूरे भारतवर्ष में नारी मिशन चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, छोटी छोटी बच्चियों को मारकर फेंका जा रहा है, दुराचार हो रहा है, ये व्यभिचार कहाँ से हो रहा है। मतलब छोटे छोटे बच्चों को अगर बुनियादी शिक्षा इनको अच्छी नहीं दी जाएगी तो ये आगे चल कर के सिर्फ अपराधी ही बनते हैं। तो माता पिता गार्जियंस को भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की आवश्यकता है, ताकि इस समाज में अराजक तत्व पैदा ना हो और ऐसे व्यभिचार ना हो। तो माँ वीरांगना जलकारी फूलन देवी जी के चरणों को नमन करना चाहती हूँ और उनकी वीरता को नमन करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक समूची नारी को इतना बड़ा हौसला, और उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस बेटी ने अगर स्वयं अपनी रक्षा नहीं की तो उसकी कोई रक्षा नहीं करेगा। भारत का संविधान बोधिसत्व बाबा साहब ने बहुत ही अच्छा बनाया और उसमें नारी को समस्त अधिकार दिए, लेकिन ये भी कहा है कि स्वयं आपको जागृत होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना होगा। तो फूलन देवी जी को मैं नमन करना चाहती हूँ। ये गलत है कि डाकू के नाम से, डाकू वो होता है जो दूसरों का माल हड़प करता है, जो दूसरों की संपत्ति हड़प करता है, डकैती डालता है, लेकिन उसने अपने जो अत्याचार हुआ उसका बदला लेने के लिए ऐसा किया। तो ये गलत है, डाकू के नाम से नहीं होना चाहिए। तो चूंकि बहुजन नायिका है, इसलिए लोगों ने डाकू के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। तो डाकू शब्द नहीं होना चाहिए। हमारी सांसद रही हैं, पार्लियामेंट का रास्ता जो बाबा साहब ने दिया उस रास्ते को भी तय किया, पार्लियामेंट तक पहुंची और बड़ी सम्मानित हैं। उन्होंने स्वयं बदला लेने का जो ठाना वो कर दिखाया। ऐसी वीरांगना हमारे देश में होना चाहिए और हर बेटी को होना चाहिए। के जन्मदिन के अवसर पर, क्योंकि फूलन बहन का जो मैटर है बहुत डिफ़िकल्ट मैटर है और ये मतलब एक बहुत गहरा विषय है, इसको हमें अंदर तक जाने की ज़रूरत है और हम इसके माध्यम से आगे चाहते हैं कि हमारी जो भी व्यवस्थाएं हैं, आज हर दिन ये घटना हो रही है और आगे ये घटना ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ से लड़ाई शुरू की जाए, अत्याचार ना हो, किसी आम आदमी पर ये व्यवस्था ना आए कि यहाँ तक उसे सोचना पड़े और उसे एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। वहाँ कुछ और ढंग से तरह तरह की गलत बातें हों और इनके बारे में बहुत बातें हुई हैं, इसलिए हमने चाहा कि जब इनकी पूरी हमने जीवनी को देखा
तो हमें लगा कि हमें बहन के कार्यक्रम को लेना चाहिए और इनके नाम को आगे रखते हुए आगे लड़ाई को लड़ना है। जिससे कहा जाता है एक अच्छा आदमी को डाकू कह दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। और जो व्यक्ति एक डाकू बनने से सांसद तक का रास्ता तय किया हो वो साधारण व्यक्ति नहीं है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा समझने का विषय है और हम लोग जनता के बीच में विषय को ले जाएंगे, क्योंकि जनता जागेगी तो नेता अपने आप जाग जाता है। भाई नेता तो वही धंधा करता है जो जनता चाहती है। अभी हमने निषाद बोल दिया तो सब कुछ हो जाएंगे, हमने कुर्मी बोल दिया सब कुछ हो जाएंगे। भाई जो खुश होने वाली बात नहीं, जनता समझे कि हमको किस बात पे खुश होना है। हम पे अत्याचार ना हो, हमारे अधिकार हमको बिना लड़े मिल जाएं। जनता को ये भी मालूम होना चाहिए कि हमने देश समाज के लिए क्या करना है। ये भी नेताओं का काम है, मार्गदर्शन देना, जिम्मेदारियां देना, ये हमारी सोच है। इसलिए हमने बहन जी के कार्यक्रम को आगे लिया और सभी का बढ़िया सहयोग मिला। झांसी जिले के अंतर्गत आने वाले मऊरानीपुर में मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए मऊरानीपुर का माहौल पूरी तरह गरमाया है। इस पर सभी राजनीतिक दलों की नजर बनी हुई है और मऊरानीपुर जिला बनाओ अभियान सभी राजनीतिक दल एक साथ एक बैनर तले देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मऊरानीपुर को जिला बनाने का अभियान राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आंदोलन है। आपको बता दें कि विगत दिनों पूर्व में मऊरानीपुर और आसपास के क्षेत्रों में नगर एवं ग्रामीण जन समुदाय नागरिकों के द्वारा यह अभियान चलाया गया था। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जिलाधिकारी झांसी के नाम मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था। मऊरानीपुर जिला बनाओ अभियान के लिए काव्या रेजिडेंसी में कई बार बैठक होने के बाद जिला बनाने के लिए नागरिकों ने अपनी बात रखी, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सांसदों विधायकों को ज्ञापन देकर उनका समर्थन पत्र लेने के लिए प्रतिनिधि मंडल प्रभारी बनाए। मऊरानीपुर जिला बनाओ अभियान को तेज गति देने के लिए मऊरानीपुर से एक प्रतिनिधि मंडल ने समाजवादी पार्टी से मऊरानीपुर के पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य और पूर्व विधानसभा परिषद तिलक चंद अहिरवार से शिष्टाचार भेंट कर मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए ज्ञापन दिया। इसके फलस्वरूप पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने अपने पत्र पर मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए समर्थन दिया। झांसी व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अखिलेश सेठ, पूर्व जिलाध्यक्ष आर.के. अहिरवार ने मऊरानीपुर की समस्याओं से पूर्व विधायक और पूर्व विधान परिषद सदस्य तिलक चंद अहिरवार को अवगत कराया। इसके बाद पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्य ने कहा कि 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव ने मऊरानीपुर में रैली के दौरान जिला बनवाने को कहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिला बनेगा या नहीं देखते हैं, परंतु हम मऊरानीपुर के क्षेत्र के लिए लगातार प्रयास करेंगे। वहीं प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य कुंवर मुकुट सिंह, भूतपूर्व सैनिक, मऊरानीपुर जिला बनाओ अभियान के संरक्षक राकेश अग्निहोत्री, जिला अध्यक्ष व्यापार मंडल झांसी अखिलेश सेठ के साथ तमाम लोग उपस्थित थे। मऊरानीपुर को जिला बनाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया हुआ है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, एक्चुअल में सन 2017 में जब माननीय अखिलेश सिंह यादव जी आए थे मऊरानीपुर में, एक रैली में आए थे, तो लास्ट में उन्होंने कहा था कि हम मऊरानीपुर को जिला बनवाएंगे, उन्होंने ये कहा था। बट सरकार चली गई हमारी, उसके बाद अभी बीजेपी की सरकार आई है, तो निश्चित हमारे मऊरानीपुर के सभी नगर वासियों का ये कहना है कि जिला बनना चाहिए। तो हम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, जो बात पहले हुई थी उस मतलब मऊरानीपुर जिला बने, इसके लिए हम पूरे मऊरानीपुर के सभी नगरवासी और मैं खुद स्वयं इस कार्य में लगी हुई हूँ और निश्चित ये कार्य होगा। बीजेपी की सरकार में ठीक है, वो कह रहे हैं करने के लिए, देखते हैं होता है कि नहीं, लेकिन हम पूरी कोशिश करें। मऊरानीपुर जिला बनाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल आपके पास आया हुआ है सर, उसके लिए आप किस तरह के सहयोग करेंगे? देखिए, क्योंकि छोटे छोटे जिले जो है वो बनने से प्रशासन को पूरे जिले को कवर करने में बहुत सरलता होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी बढ़िया मेंटेन होता है और पूरे जिले में व्यवस्थाएं ठीक रहती हैं। जितने छोटे छोटे जिले बनेंगे उतना ही विकास भी होगा, उतना ही जनता के काम भी आसानी से होंगे। इसलिए इस काम में हमारा पूरा समर्थन है और जो हमसे समर्थन पत्र की बात की गई वो भी हम देंगे पूरी तरह। और आगे कोई अगर ऐसी बात होती इस मामले में और अगर हमें बुलाया जाता है या हमें कहा जाता है कि कहीं खड़ा होना है आपके साथ, तो हम वहाँ भी खड़े रहेंगे। संभल कोतवाली गुनौर के गांव फरीदपुर में पीड़ित मुख्तियार पुत्र वंजीर का छप्पर का आशियाना जल गया।
मुख्तार की पुत्री हिना घर में अकेली थी और परिजनों को खाना बना रही थी। पुत्री हिना के माता पिता अपने खेत में काम करने गए थे और वो उनके लिए खाना बना रही थी। इसी दौरान गैस सिलेंडर की नली फट गई और आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। जब तक पड़ोस के गांव से लोग आग बुझाने के लिए पहुंचे तब तक अग्निकांड का विकराल रूप आशियाना अपनी चपेट में ले लिया। इसमें कपड़ा, 2 संदूक खाट भी जल गई और जगह बनवाने के लिए रखे 50,000 रुपए भी जल गए। घर में कोई परिजन नहीं था, खुद सुरक्षित बच गई और पशु सुरक्षित बच गए। गरीब महिला मुख्तार की मां सकीना ने बताया कि गैस सिलेंडर की नाली फटने से सभी सामान जल गया। इसमें मेरे पति किसी से 50,000 का कर्ज लेकर आए थे, वो भी जल गए। फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं दी थी। बबराला चौकी इंचार्ज ने घटना की जानकारी देते हुए मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। क्या नाम है? सकीना। कहाँ रहती हैं? फरीदपुर। आग लगी है, कैसे लगी है बताएंगे? सिलेंडर फटी गया, मेरे बच्चे नन्हे नन्हे घर पे भीतर मड़ैया में थे। तो क्या कितना नुकसान हुआ है जलकर? 50,000 रुपये का किसी पे तो उधार भर के लाए, कर्ज करके लाए। गेहूँ जरी गए मड़ैया में, उससे गेहूँ जरी गए, चीज तो सब जरी। बासन पत्ती कछ ना रहो, खटिया पिड़िया कछ ना रहो, सभी जरी गए। कोई सौदा बचाना पाए। अच्छा, आग बुझाने के लिए किसी के लिए सूचना दी पुलिस विभाग में, आग कुंज में, खुद ग्रामीणों ने आग बुझाई? गाँव वालों ने भी जाए भैया, हमें तो पता ही ना है, हम तो है ही ना। चलिए कानपुर देहात की बात करते हैं, जहां पर यमुना नदी की बाढ़ में करीब 27 गांव त्रस्त हैं। ऐसे में लाचार प्रशासनिक व्यवस्था के चलते लोगों को अच्छी खासी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की मुसीबत की इस घड़ी में युवा समाज सेवी शुभम पाल ने अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं। लोगों को वो हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही नजारा देखने को मिला कानपुर देहात के महादेवा गांव का, जहां पर शुभम पाल के द्वारा करीब 1 सप्ताह से भोजन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ पीड़ित लोगों की हर संभव मदद की जा रही है। लोगों के द्वारा बताया गया कि युवा समाज सेवी शुभम पाल के द्वारा कोरोना काल में हम लोगों की मदद की गई थी। बाढ़ की इस मुसीबत भरी घड़ी में शुभम पाल ने हम लोगों की तरफ अपने मददगार हाथ आगे बढ़ाए हैं। ये हम लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे हैं। वहीं गांव के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि सरकारी अधिकारी आते हैं और खाना पूर्ति कर वापस हो जाते हैं। ऐसे में मुसीबत की घड़ी में अगर कोई उनके काम आ रहा है तो वो शुभम पाल हैं। गांव के निवासी हैं। इसी गांव गांव का नाम क्या है? महदेवा। आप लोगों के गांव में बाढ़ आ गई थी, आप लोगों को कोई मदद कौन कर रहा है? मदद कर रहा है शिवम पाल। कितने दिनों से आपकी मदद कर रहा है? कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा। 1 हफ्ते से। हाँ। कोई प्रशासनिक अधिकारी मदद के लिए आगे आया है अभी तक? नहीं आए तो बहुत हैं, लेकिन हमें तो इन्हीं के द्वारा मदद मिली। इन्हीं के द्वारा मदद हाँ। की जा रही है। खाना मिला, सम्मान मिला हर तरह से। क्या नाम भैया आपका? आदे। आदित्य। आपके गांव में बाढ़ आई थी, वहां पर शुभम जी के द्वारा लगातार मदद की जा रही, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सब खाना पीना की सुविधा सही थी। खाना पीना की पूरी व्यवस्था की जा रही है। नाम सर आपका? हमारा रामकेश कठेरिया। गांव के प्रधान है आप? हाँ, ग्राम प्रधान। आपके गांव में बाढ़ आई थी सर। हाँ। सुनने में आ रहा है लगातार कोई प्रशासनिक अधिकारी आपकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। ना, ऐसे में किसके द्वारा मदद की जा रही है? ये शुभम भैया पाल के द्वारा जो है हमारा यहाँ टंडीला चला और जो है टेंडर में खाना पीना बराबर 1 हफ्ते से जो है बराबर उन्हीं का जो है योगदान रहा है। तो क्या लगता है शुभम भैया आएंगे इस बार? बिल्कुल आएंगे। उम्मीद है? उम्मीद पूरी 100%। जनता बदलाव चाहती? जनता बदलाव चाहती है, बिल्कुल 100%। प्रशासन के अधिकारी आए हैं, लेकिन सब प्रशासन के अधिकारियों ने अपनी खाता की पूर्ति की है और जो भी दिया है थोड़ा बहुत वो सहयोग दिया है, लेकिन जो है इनके कार्यकाल में इनका सहयोग अपेक्षा से उनका कोई कार्यकाल ज़्यादा मध्यमता नहीं रहा है। सर अपना परिचय? मेरा नाम शुभम पाल है और मैं एक समाज सेवी के तौर पे लोगों के बीच में काम करता हूँ और बस जहाँ भी मुझे लगता है कि लोग दिक्कत होती है वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और जैसे यहाँ पे बाढ़ पीड़ितों को बहुत दिक्कत हुई, मैं जब पहले यहाँ पर इस गांव में जब आया था तो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम था, एक भागवत का कार्यक्रम था, एक बहुत सुंदर गांव ने सब ने मिलकर एक इकट्ठा किया था। लेकिन जब मैं दोबारा जब आया तो वो पूरा जहाँ पे भागवत थी वो पूरा पंडाल डूब चुका था।
लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई पूरे गांव वालों को, और वो सबने सहयोग किया। पूरा गांव इतना अच्छा लगा मुझे कि गांव में मिलकर जहां तकलीफ़ थी, जो दुख में था, पूरा गांव उठकर एक दूसरे के लिए खड़ा हुआ। और मुझसे जितना बन सका मैंने लोगों की कोशिश करी, क्योंकि ये मेरा परिवार है, ये लोग नहीं है, ये मेरा परिवार बनकर मैं लोगों के बीच में काम करता हूँ और जहाँ जाता हूँ परिवार बनाकर आता हूँ। सोम जी, यहाँ पे लोगों का आरोप है प्रशासन द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है, इस पर हम क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन का अपना काम है, उनकी भी आंखें हैं और मेरी भी आंखें हैं। उनका देखने का अपना तरीका है, मेरा देखने का अपना तरीका है। वो देख के चले जाते हैं और मुझसे ऐसे लोगों से देखा नहीं जाता है, इसीलिए मैं सबके बीच में पहुंचने की कोशिश करता हूं। और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूरी टीम है, बड़ों का आशीर्वाद है, और मेरी टीम लगातार यहां पर 1 हफ्ते रही और सभी का बहुत अच्छा योगदान रहा है। मेरी पूरी टीम ने मेहनत करी, अकेले मैंने कुछ नहीं किया है, पूरी टीम ने मेरी मेहनत करी है।